This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, क्या मतलब होता है, ये सब हमने बता दिया था। पहला हम टॉपिक कर रहे थे कि हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि कोई बिंदु किसी भी रेखा पर रेखा के आरेख पर स्थित है या नहीं। हम वही करेंगे बच्चे। अभी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं उस बारे में, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं कि ज्यामिति विधि से हल बताना, या फिर यही हल का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चा कि अगर हम ग्राफ से हल बता रहे, तो अगर हमको ग्राफ बनाना है किसी भी रेखा का, तो हमारा क्या होता है, सारे के सारे जो बिंदु होंगे जो कि उस रेखा पर स्थित है, वो सारे बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, बिंदु के क्या होंगे, जो आपका संख्या होगी, वो हमारा क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज जो होंगी या फिर चर की जो वैल्यू होंगी उस इस बिंदु पे, वो क्या कहलाती है, वो उस समीकरण का हल कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि ये जो रेखा है वो दे रखा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो क्या ये इस रेखा पर स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा कि हम x और y की जगह पर रखेंगे एक और एक, और अगर ये हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस रेखा पर स्थित है। ठीक है, अभी बस हमको क्या देखना होता है, हमको जो x और y की वैल्यू दी जाएंगी, हमें बिंदु की वैल्यू दी जाएंगी, उसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सीधा सीधा रेखा पर रख के देख लेंगे। अगर हमारा वो जो बिंदु है वो आपके क्या करते हैं, वो आपको संतुष्ट करते हैं उस समीकरण का, तो आपका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। अगर नहीं संतुष्ट करेंगे तो वो उसका हल नहीं होता। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, बिंदु, क्या बिंदु 4,5 x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 सेकेंड 14 पर स्थित होगा। ठीक है, तो इसको आपको आंसर करना है, तुम लोग आंसर दोगे यस और नो। कैसे करना है मैंने बताया ही है। जो आपका बिंदु होता है वो हमेशा किस उसमें दिया रहता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दे रखा है। मान लो अगर ये जो इक्वेशन होती वो ए और बी के फॉर्म में होती, तो पहला वाला जो आता है वो पहला होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेसिकली एक्स और वाई के फॉर्म में ही देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको प्रूव करना है, मतलब ये बताना है कि इसको ये संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मीन्स एक्स और वाई की जगह पर उनकी वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि आपका दोनों साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, उस रेखा के आरेख पर स्थित होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो स्थित नहीं होगा। चलो जल्दी से ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ इसका, कि ये रेखा पर स्थित है या फिर नहीं, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। समझ आया कैसे करना है। बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू हमें समीकरण में रखना है, उसको सॉल्व करना, गुणा पहले होता है प्लस बाद में होता है, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर दोनों साइड बराबर आती है तो हमारा क्या हो जाएगा कि रेखा पर स्थित है, और अगर नहीं आती है तो नहीं है। ओके, नहीं है, बाकी बचे दोबारा ट्राई करो। ओके, बाकी बचा।
वेरी गुड आंसर, यस है, बिल्कुल यस है। कैसे होएगा कि अगर हम x और कॉमा y है ना, तो x की जगह पर 4 रखते हैं और y की जगह पर 5 रखते हैं। गुणा पहले होगा, ठीक है, और प्लस बाद में, तो 14 ही तो आ रहा है, दोनों साइड बराबर है, मीन समीकरण संतुष्ट हो रहा है। और अगर समीकरण संतुष्ट होगा तो इसका मतलब है कि वो आपका उस रेखा के आरेख पर स्थित है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यस आंसर हो जाएगा। चलिए एक ऐसा सही क्वेश्चन हम करते हैं वो। ट्राई करो बच्चा और इसका आंसर करो। ओके, बच्चा गलत कर रहे हो तुम लोग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चा चलो जल्दी से आंसर करो, 6 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। और बाकी बच्चों ने मतलब बच्चों ने गलती करा है क्या। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर करा और किसी ने सही आंसर नहीं करा है, क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हो। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन फिलहाल एक दो बच्चे ने अभी करा है करेक्ट। 10 बच्चों ने आंसर करा है, अभी भी लाइक 4 बच्चे बचे हुए हैं, और 2 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखो बच्चे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि -6 और 6 दोनों क्या बराबर होता है क्या, ये एक ही नंबर है, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस, गुड इवनिंग बच्चे, -6 और 6 क्या ये एक ही नंबर होते हैं कि नहीं, ये बताओ। -6 और 6 एक ही नंबर है, नहीं है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, दोनों में 12 का अंतर है। -6 और 6 जो है वो 12 दूरी पर है, 12 इनके बीच में मात्रक दूरी है, नहीं है ये, तो इसमें ये बराबर कैसे हो गया। ये देखो 0, ये आपका कितना हो जाएगा 3, और ये कितना आया 0 - 6, तो कितना हो जाएगा, ये 6 ही हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस का 6 कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और जब ये 6 के बराबर नहीं होगा तो ये कैसे ही संतुष्ट करेगा, नहीं करेगा ना बच्चा, ये कैसे ही संतुष्ट करेगा, दोनों साइड बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण के आरेख पर स्थित नहीं होगा। समझ आया बच्चा। समझ आया बच्चे कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, क्यों नहीं होएगा, ये समझ आया, क्योंकि -6 और 6 अलग अलग होता है। ओके,
चलो मैम एक बार दोबारा बता दो, मैं आया नहीं। ओके, बेसिकली हम लास्ट क्लास में जो कर रहे थे वही टॉपिक हमारा चल रहा है कि समीकरण पर अगर कोई बिंदु दिए रखा है और उससे पूछा है क्या ये आरेख पर स्थित है कि नहीं, तो हमें क्या करना होता है, समीकरण के जो बिंदु है उसको हम मानते हैं एक्स कॉमा वाई, और एक्स की जगह पर एक्स रख देंगे, वाई की जगह पर वाई की वैल्यू रख देंगे, और इन इसको करेंगे सॉल्व। अगर हमारे दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही है तो वो आरेख पर स्थित होता है, और अगर वो सेम नहीं आ रही है तो वो आरेख पर स्थित नहीं होता। तो ये वाला सेम नहीं आ रही थी ना, तो आरेख पर स्थित नहीं है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, वो ट्राई करो। 1 सेकेंड, ये भी पोल में करेंगे। निम्न में से कौन सा बिंदु, मैम क्वेश्चन नहीं आया अभी। अभी आया नहीं है, मैं लिख रही हूँ बच्चे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 पर स्थित नहीं है। नहीं है पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। पहला हमारा है 1,6, बी है हमारा 6,2, सी है हमारा 2,4, और डी है 3,। चलो इसमें से बताओ कौन सा स्थित नहीं है। हिंट में दे रही हूँ कि सारों को ट्राई करके देखना, जो आपका नहीं वाला आएगा वो आंसर होगा, लेकिन आपको सबको ही चेक करके देखना है। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे सर। गलत करो बच्चा, चलते सबको चलते एक कब ही। गया? ओके, नहीं है पूछा गया है बच्चा, नहीं है पूछा गया है, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैम है बोलिए नहीं, 35 से 30 नहीं। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, आप लोग गलत ही कर रहे हो, सारे बच्चे गलत ही कर रहे हो आंसर। एक बच्चे ने करेक्ट करा है। 7 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे ने करेक्ट करा है, बाकी बच्चे ने गलत करा हुआ है। 9 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। बच्चा क्या करो, इतना सारा मतलब कितना तो आसान सा क्वेश्चन है, बिंदु दिए गए हैं, हमको देखना है, हमको रखना है यहाँ पे, और देखना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, मतलब दोनों में बराबर जो नहीं आ रहा वही आपका आंसर है, नहीं वाला आंसर ढूंढना है हमें, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, 7 बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो, मैं 30 सेकेंड दे रही हूँ आपको। जल्दी आंसर करो बच्चा। ओके, अभी भी एक ही बच्चे का करेक्ट है बच्चा।
चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों ने, जिसमें से सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे का गलत है। बच्चा इतना तो आसान सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि इन जो बिंदु हमें यहाँ पर दिए गए हैं उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर रख के देखना है। ठीक है, एक्स और वाई की जगह पर रख के देखना है। और अगर हमारा सॉल्व करने के बाद 8 आ जाता है तो हमारा क्या होगा। एक बच्चे ने आंसर करा, अभी क्यों भी आंसर दे रहे हो, देख लिया होगा तुमने करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर करे तो हो नहीं। ठीक है, यहाँ देखो दो क्या हो जाएगा, एक ही बच्चे ने करा, बच्चा जिसने भी करा। तो यहाँ पर देखो एक्स कितना है, ये एक है। इस वाले में एक्स वाली ये वैल्यू है, वाई वाली ये वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू क्या है 1। यहाँ पर कितना है बच्चे 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 6 8। तो जब हमारा दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये बिंदु स्थित है आरेख पर। ठीक है, ये आरेख पर स्थित है, या कह लो इस समीकरण का हल है। ये आंसर नहीं होगा, हमने पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये तो है ना बच्चा। सेम अगर हम 6 और 2 की बात करें, सॉरी 2 और 4 की बात करें, तो 2 गुणा 2 + 4, गुणा पहले होता है तो 4 + 4 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। तो ये भी 8 ही आ रहा है बच्चे, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका आरेख पर स्थित होगा। जब दोनों साइड एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद बराबर आ रही है तो वो आरेख पर स्थित होता है, तो ये भी आपका आरेख पर स्थित होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि 3 और 2, 3 और 2 का मतलब 2 गुणा 3 और +2, तो 6 + 2 8 हो गया, तो ये भी आरेख पर स्थित है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला अगर हम चेक करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 गुणा 6 + 2, तो कितना आ जाएगा, ये 12 + 2 14 हो गया। 14 क्या 8 के बराबर है, क्या ये 8 के बराबर हो रहा है जो कि दूसरे साइड है, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये समीकरण का हल नहीं होगा, और समीकरण का हल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा और वो आपके आरेख पर स्थित नहीं होगा। ठीक है, ये हमें करना था। चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। निम्न में से कौन सा बिंदु x + 3y = 11 पर स्थित नहीं है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट है आपका 1, सॉरी 2, यहाँ पर कितना है 3। ठीक है, बी आपका है 0, 11, 0। सी आपका है 5 और 6। डी आपका है 6 और 5। चलो बताओ कौन सा नहीं है, सॉरी 1 सेकेंड, ये 6 नहीं है, ये 2 है, 5 और 2। इसका आंसर करेंगे पोल। पोल लॉन्च कर रही हूँ मैं बच्चा, अभी ध्यान से करेंगे, सारे बिंदुओं को चेक करेंगे और फिर आंसर करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होता है बच्चे, एक बार फिर से चेक कर लेना, तभी ही आंसर करना। आसान सा क्वेश्चन है, इतना कुछ अलग नहीं है उसमें। ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। ओके, अभी 2 बच्चों का करेक्ट है।
बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके 12। दो ही बच्चों का करेक्ट है। बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग? अभी मैंने समझाया, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, पर 9 बच्चों में से 7 बच्चों ने गलत आंसर किया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू रखना है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, इसमें रखना है और देखना है कि 11 के बराबर आ रहा है। अगर 11 के बराबर आ रहा है तो वो सभी जो आरेख पर स्थित होगा, और नहीं आ रहा तो नहीं होएगा। तो मैम इसमें दो दे रखे हैं। क्या है? दो दो दे रखे हैं इसमें। नहीं, दो आंसर नहीं है, एक ही है। ओके, मैं 10 सेकेंड और वेट कर रही हूँ बच्चे, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ओके, 5 4 3 2 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों ने, स्टिल 2 बच्चों का ठीक है। बच्चा इतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या कंफ्यूजन है, तुम लोग खुद बता दो। इतने सारे बच्चों ने, 8 बच्चों ने ये आंसर करा है। क्यों करा है बच्चे आंसर? क्या डाउट है इसमें? देखो, जब हमारा कोई बिंदु दे रखते हैं तो पहला वाला बिंदु x होता है, दूसरा वाला बिंदु क्या होता है? y होता है। तो अगर हम इसको रखेंगे, x की जगह पर हम 11 रखेंगे और y की जगह पर 0 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 11 + 0 11 ही तो आएगा। तो ये संतुष्ट हो तो रहा है। जब हम x और y की वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या होता है? जब हमारा दूसरे तरफ की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है वो हल है। ये हल है बच्चा, ये क्यों नहीं होगा हल? 11 + 0 11 ही होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हल हो जाएगा। अब सेकेंड चीजें देखो, यहाँ पर देखो। अब अगर हम क्या करते, ये वाला रखते, तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 गुणा 3, तो 5 + 6 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 गुणा 3, ये क्या हो जाएगा? 9 + 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही आपका 11 नहीं आएगा। क्या? 6 प्लस आपका कितना आ जाएगा? 3 गुणा 5, ये कितना आ जाएगा? 15 + 6, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 21। तो 21 से तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अभी समझ आया? ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं बच्चा। क्या दिया गया है यहाँ पर? इसमें आपसे पूछा गया है कि आप कौन सा आरेख पर स्थित है। मतलब नहीं है, सॉरी, नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, मत कर देना आंसर, नहीं पूछा गया। ट्राई इट, सारे एक एक करके देखो, सबको निकालो। ठीक है, जो बराबर नहीं आ रहा है वो आंसर होगा। ऊपर आप एक निकाल लेते हो, फिर नीचे ट्राई ही नहीं करते, तो फिर कैसे पता चलेगा? हो सकता है दूसरा आंसर हो, तुमने गलती से कैलकुलेट कर दिया। तो सारे ही पॉइंट के लिए निकालो। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है आपका आंसर। दो बच्चों का करेक्ट है अभी। छह बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत। बच्चे मतलब तुम लोग अगर आस पास का
आप भी गलत कर रहे हो ना कि चलो ये हो सकता है, तब भी ठीक है। लेकिन आप ऐसा आंसर करते हो गलत में भी कि जो बिल्कुल क्लियर है कि वो आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। अभी भी 3 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, अभी 5 बच्चों का सही है। छह बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, 5, 4, 3, 2 और 13 बच्चों ने आंसर किया है। 1 सेकेंड। हाँ, 7 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका। बच्चे देखो क्या था, x-1 बराबर 1 आना चाहिए, तो जिसमें भी x और y की जो वैल्यू थी वो 1 नहीं आ रही है, उसके माइनस की, वो नहीं होगा इससे। तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या है, 2 - 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेखा पर स्थित हो जाएगा। ये देखो ये आपका क्या है 1, ये -0, ये आपका क्या हो रहा है 1 हो रहा है। बच्चे मोस्टली बच्चों ने ये आंसर करा, ये कैसे संतुष्ट नहीं कर रहा। पहला वाला जो वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला जो वैल्यू होता है वो y का वैल्यू होता है। तो 1 - 0 1 ही तो होगा ना बच्चे, नहीं होगा। 1 होगा तो फिर वो तो संतुष्ट कर रहा है ना समीकरण को, दोनों की साइड बराबर आ रही है। तो वो क्यों ही आपका आरेख पर स्थित नहीं होगा, वो पक्का ही आरेख पर स्थित होगा। यहाँ देखो इसमें, इस वाले में करते तो समझ भी आता, क्यों, क्योंकि ये हमें माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये भी 1 के बराबर है। सेम सेम दिख रहा था बच्चे कि x की वैल्यू कितनी है, 3 - 0, कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। फिर भी 6 बच्चों ने आंसर गलत कराया 13 में से। तो इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बच्चों, करेक्ट आंसर डी था। अभी ये वाला समझ आया कि करना क्या होता है, बिंदु जो होता है वो x, y के फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, x, y के फॉर्म में लेते हैं, और जो हम समीकरण होता है उसमें रख देते हैं, और जो भी हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है कि ये आपका किस पे, आरेख पर स्थित नहीं होगा। और जो आपके समीकरण को संतुष्ट करता है वो आरेख पर स्थित होता है। सीधा सीधा इतना ही हमको याद रखना था। ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ग्राफ रेखा होती है वो आपकी कितनी होती है, एक आपका सरल रेखा बनती है। जब भी हम रैखिक समीकरण का रेखा बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हम युग्मों का बनाएंगे, मतलब 2 रैखिक समीकरणों की ग्राफ रेखा बनाएंगे, तो कितनी सरल रेखा, एक सरल रेखा, अगर एक रैखिक समीकरण की एक सरल रेखा बनती है तो 2 रैखिक समीकरणों की कितनी रेखाएं आएंगी, 2। तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर एक समीकरण से हम एक एक रेखा बनाएंगे, तो दोनों ही रेखाएं क्या होंगी, दोनों ही आपके एक ही प्लेन पर 2 रेखाएं बनी होंगी। ठीक है, तो अभी बात ये आती है कि एक ही तल में 2 रेखाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं। जो हमने स्टार्टिंग में भी आपका बताया था कि अगर हमें एक ही ग्राफ पर क्या बनाना, रेखा बनानी है, तो हमारी किस तरह से बन सकती है।
या तो वो किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी कि वो किसी ना किसी, ठीक है, तो किस तरह से बन सकती है वो, या तो आपकी बन सकती है कि वो एक पॉइंट पर किसी को काट रही है, ठीक है, या फिर हमारा क्या हो जाता है कि वो दोनों आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और तीसरा क्या हो जाएगा कि वो एक के ऊपर एक बनेगी। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे कि जब हम किसी भी ग्राफ पर एक सरल रेखा, मतलब दो सरल रेखाएं बनाएंगे या फिर दो रैखिक समीकरणों का आरेख खींचेंगे, तो उसकी दो सरल रेखाएं बनेगी, और वो किस किस तरह से बन सकती है, हो सकता है तो वो एक दूसरे को काट रही है, हो सकता है वो क्या हो जाए, हो सकता है कि वो आपस में बराबर की दूरी पर हो, और एट द एंड ये भी हो सकता है बच्चा कि वो जो दो रेखाएं बन रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर बने, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती है, प्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है, आपका समांतर रेखा हो सकती है, जो समांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, और तीसरा आपका क्या हो जाता है, समपाती रेखा होती है। ओके, और जितने आपके जितने एक दूसरे, अभी दो रेखाओं का हल पूछना है मैं, या दो रैखिक समीकरणों के युग्म का हल जानना है, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चा, इसका मतलब होगा कि जितने बिंदुओं पर वो मिल रही हैं उतने ही हल होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एक बिंदु पे मिल रहा है ना बच्चा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों समीकरणों का एक ही हल होगा। ये देखो, ये आपका क्या हो रहा है, ये तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, तो जब एक भी बिंदु पे नहीं मिल रहा है तो इसके कितने हल होंगे, 0 हल होंगे। और ये क्या कर रहे हैं, ये तो एक के ऊपर एक बना रखा, मतलब बहुत सारे पदों, बहुत सारे बिंदु मिल रहे हैं, तो इसके क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। इस तरह हमें याद क्या रखना है कि जितने बिंदु अगर हमारे मिल रहे हैं, जितनी रेखाओं पर आपके बिंदु मिल रहे हैं, उतने ही उन दोनों के हल होते हैं। अभी चलो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको ग्राफ से दिखाते हैं आपको। दो ग्राफ रेखाएं दी गई है, एक आपकी रेखा क्या दी गई है, x+4, और एक आपका क्या दिया है, x-4। हम इनके ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि ये कितने कितने इसमें मिल रही है, कितने आपके बिंदु पर मिल रही है। तो हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे, इस दोनों समीकरण के युग्म के कितने हल होंगे। लाइक अगर एक हल होगा तो एक बिंदु पे मिल रही हो, एक बिंदु पे मिल रही है, एक हल नहीं मिल रहा, 0 हल है, और एक से एक के ऊपर एक बन रहा है तो एक से ज्यादा हल होती है। तो हमें अगर इस तरह से दे रखा है तो हम पहले क्या करेंगे, आरेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं हमने आपको बताया था, चलो इसका हम पहले हल निकाल लेते हैं। हल निकालना हमको आता है, x+y=4, यहाँ पर हल निकालेंगे आप, क्या करेंगे, 0.04। हाँ, एक x को 0 से स्टार्ट करेंगे तो y की वैल्यू निकालो, तो कितना हो जाएगा, 0.4। पहला हमारा हल क्या हो गया, 0,4। किस तरह से लिखते हैं बच्चे, x और y के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम x, हाँ, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की कितनी हो जाएगी बच्चा, 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 3 का प्लस करोगे तो ही तो 4 आएगा। तो ये क्या हो गया, 1,3। हाँ बच्चे देखो यहाँ पे, दूसरा अगर हम क्या करेंगे, एक के बाद दो लेंगे x की वैल्यू, तो ये इसको कितना होना पड़ेगा, 2 ही होना पड़ेगा, तभी दोनों का जोड़ क्या होगा, 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2,2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें बच्चे, 3,1 हो जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे, क्या बचा, मैं कह रहा मैम 2 या 3 तो बहुत रह रही है, आप ज्यादा निकाल रहे हो। नहीं मतलब निकाल दिया, हम सारे हल बता रहे हैं, और ठीक है, वो आपको एक तो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे एक बीच का ले लो, आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये आपका और क्या हल हो सकता है, 4 और 0। तो बेसिकली हमें क्या मिले, हमें ये 5 पॉइंट मिले हैं, जो इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और बेसिक अगर आपको पूरा नहीं निकालना है तो आप क्या किया करो, ये वाला निकाल लिया करो, ये वाला निकाल लिया करो, जिसमें एक कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, और एक बीच का निकाल लिया करो, तब भी आपका ग्राफ रेखा बन जाएगी। तो देखते हैं बच्चे, अभी ये ग्राफ जो हमने हल निकाले हैं, इनको हम इस ग्राफ पर लिखते हैं। तो पहला वाला आपका क्या था, पहला आपका क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2, कितना हो जाएगा, पहला आप कह सकते हो 0 और 4, और 4,0, और यहाँ पर 2 और 2, ये हमने लिख लिया। इसमें हमारे क्या बनेंगे, हम पूरा नहीं ले रहे, हमने बताया 3 आप ले सकते हो, वो तो टोटल सॉल्यूशंस थे। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 0,4, ये कितना हो जाएगा, 2,2, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, 4,0। अब ये आपके हल आए, इस वाले ग्राफ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 0 और 4, ये आपका किसकी वैल्यू है, x की,
एक्स होना चाहिए 0। एक्स 0 का क्या मतलब है बच्चा? एक्स 0 का मतलब है ये वाली रेखा। देखो एक्स वाली जो बिंदु होते हैं, एक्स की रेखाएं जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। इस वाली रेखा पे पूरा एक्स 3 होगा, इस वाली रेखा पर 2 होगा, ये वाली 1 होगा, और ये इस पे पूरा का पूरा एक्स 0 होगा। तो इस वाली रेखा पर, और हमें वाई कितना चाहिए? 4। तो ये वाला बिंदु आ गया जहां पर एक्स तो 0 है और वाई क्या है? 4 है। दूसरा वाला बिंदु देखते हैं, 2,2, मतलब x कितना होना चाहिए? 2, तो 2 हो जाएगा। अब y कितना होना चाहिए? 2। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं वही 2,2 होगा, जो कि यहाँ पर होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चा, यहाँ नेक्स्ट आपका क्या है? 4,0। 4,0 करोगे तो x आपको 4 चाहिए। x 4 कहाँ है? 1 2 3 4, ये x एक्सिस है ना बच्चे, तो x एक्सिस है तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, और x एक्सिस पे y 0 था, तो इस वाले बिंदु पर y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि y कैसे जाता है? इस तरफ जाता है, तो ये 0 है तो इस साइड पूरे पे 0 होगा। अब जो हमें 3 बिंदु मिले हैं उससे हम क्या बना लेंगे? ग्राफ रेखा बना लेंगे, जो कि आपकी किस तरह से आएगी? जो कि आपकी इस तरह से आएगी। हाँ, इन तीनों बिंदु को मिलाती हुई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा यहाँ पर कि इन दोनों का क्या होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सीधा सीधा ले लेते हैं। पहला हम क्या करते हैं? पहला हम ले लेते हैं y को 0। y को 0 लोगे तो यहाँ पर x कितना आना चाहिए? 2, क्योंकि 2 माइनस 0 ही क्या होगा? 2 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये आपका हो जाएगा 2,0। अब अगर हमने x को 0 लिया है बच्चे, हाँ x को 0 लिया है तो कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना, क्या कह सकते हो? ये आप कह सकते हो कि इसको अगर हमने 0 लिया है, ये माइनस वाई है या ये 2 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। माइनस वाई 2 के बराबर है, तो y किसके बराबर होगा? -2 के। तो ये आपका दूसरा आ गया। ये आपका कितना आ जाएगा? 0, -2। ठीक है। लास्ट हम ले लेते हैं 2 को, इसको अगर हम क्या ले ले? x को 2 ये इसको हम 3 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, तब भी तो क्या आ जाएगा? तब भी हमारा आ जाएगा ये 3,1, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को रख के हम क्या कर लेंगे? ग्राफ बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? पहला बिंदु देखो क्या है? 2,0। 2,0 कहाँ आएगा? x हमारा 2 है और 0 यहाँ पर, ये वाला बिंदु। ठीक है। दूसरा देखो आपका क्या होना चाहिए? x 0, तो इस पूरी रेखा पर x 0 होता है ना बच्चे, x 0 है और y कितना है? 2, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक। अब तीसरे की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें आगे मिला है, देख भी लेते हैं। 3,1। 3,1 का क्या मतलब है? x हमारा 3 है। ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या है? 1। y इज इक्वल टू 1 कहाँ है? यहाँ इस वाली बिंदु पर। ठीक है। ये वाला बिंदु 3 और 1 हो जाएगा। अब इन तीनों को अगर हम क्या कर दे? मिला दे, तो जो रेखा बनेगी वो किस तरह से बनेगी बच्चे? इस तरह से बनेगी। तो क्या आप ये देखकर मुझे बता सकते हो कि ये दोनों रेखाएं कितनी जगह पर मिल रही हैं और इसके हल क्या होते हैं? ओके, मैंने क्या समझाया था कि जितने जगह पर रेखा मिल रही होती है उतने ही हल होते हैं। तो क्या आप ये ग्राफ देख के मुझे बता सकते हो कि इन दोनों जो रेखा युग्म है इसके कितने हल होंगे? बताओ बच्चा, जल्दी से मैसेज करके बताओ। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ। बच्चे अभी मैंने समझाया था कि जितने बिंदुओं पर आपकी रेखाएं मिलती हैं, 2 रेखाएं मिलती हैं, उतने ही आपके क्या होते हैं? उतने ही आपके हल होते हैं। तो अगर एक बिंदु पे मिल रही है तो एक हल होगा, 2 बिंदु पे मिल रही है तो 2 हल होगा, और अगर 3 बिंदु पे मिल रही है तो 3 हल होते हैं। इस तरह 3 से मतलब 2 से ज्यादा अगर होते हैं या 1 से ज्यादा कह लो, 1 से ज्यादा अगर होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि अनेक हल है। ठीक है। अभी दिख रहा है? अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप मुझे देख के बताओ कि कितनी जगह पे मिल रहा है, कितने सोल्यूशन होंगे। ओके, बाकी बचा कितने बचे? 3 क्यों? 3 कौन से पॉइंट दिख रहे हैं आपको? सिर्फ एक ही बिंदु पर मिल रहा है ना बचा, एक ही जगह पर काट रहा है। तो ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं
उनका यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब उनका आपका एक ही सोल्यूशन होता है, एक ही हल होता है। तो समझ आया बच्चा ग्राफ से हल कैसे निकालते हैं? ग्राफ से हल निकालने का सीधा मतलब है कि ग्राफ बनाओ, उसके बाद देखो कि वो एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएंगे, या कह सकते हो कि उतने ही हल आपके हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक बिंदु पे काट रहा था, इसलिए इसका एक ही हल होगा। हाँ, अगर देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसमें अगर पूछा जाए कि वो कौन सा बिंदु है जो कि दोनों समीकरण का हल है, ठीक है, वो कौन सा बिंदु है जो दोनों समीकरण का हल है, समीकरण का हल एक और तीन। हाँ, वो कौन सा हल होता है बच्चा? उसका हल होता है वो बिंदु जो कि दोनों रेखा पे आ रहा है। अगर दोनों, हाँ ये कह सकते हो आप, ये समझ लो कि अगर दोनों समीकरणों का हल जानना है, हमें कॉमन हल जानना है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो बिंदु, उस बिंदु का निर्देशांक जो कि दोनों ही रेखाओं में क्या है, कॉमन है। तो ई कह सकते हो, देखो ये वाला जो बिंदु है जिसको हम 3,1 या फिर ई कह सकते हैं, ये इस वाली रेखा पर भी पड़ रहा है और इस वाली रेखा पर भी आ रहा है। तो जब दोनों रेखा पर स्थित है तो इसीलिए दोनों रेखाओं का हल भी होगा। तो आप आंसर में क्या कह सकते हैं यहाँ, कि जो ई है वो आपका क्या होगा, वो आपकी दोनों रेखाओं पर स्थित है और उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3,1 आपके युग्म का हल हो जाएगा, दोनों समीकरण का हल हो जाएगा। अच्छा बताओ, क्या आपका 3 और 1 के अलावा ये कहीं मिल सकती है, मतलब ई के अलावा ये कहीं मिलेंगी रेखाएं, हाँ या ना? बताओ जल्दी से, क्या 3,1 के अलावा कहीं मिल सकती है? नहीं मिल सकते। ओके, बाकी बचे हाँ या ना? नहीं मिल सकती, आंसर आपका ठीक है, ये कहीं नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलती है, एक से ज्यादा बिंदुओं पर नहीं मिलती, ठीक है। हम देखो यहाँ पर भी लिखा है कि है प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक बिंदु पर मिलती है। इसीलिए जब भी कोई प्रतिच्छेदी रेखा होती है, या जो हमारा ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी रेखा बन रहा है, तो उसके आप सीधा देख के कह सकते हो कि एक ही हल होगा। हमको ये भी नहीं बताना कि कौन सा हल है कौन सा नहीं, कभी कभी आपको क्या देंगे, ग्राफ देंगे और पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसके कितने हल हैं, तो हमें क्या देखना होता है कि वो कितने बिंदुओं पर मिल रही है, एक बिंदु पे मिल रही है, इसका मतलब है उसका एक ही हल होगा। या आप ये कह सकते हो अगर वो प्रतिच्छेदी रेखा है कि एक दूसरे को बस काट के निकल जाते हैं, तो उसका हल क्या ही होगा, एक ही होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक ही हल होता है। चलिए अभी यहाँ पर ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो इसका ग्राफ बनाने की, और मुझे हल बताना, और तुम ये बताना कि इसमें कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। ये देखो, ये वाला तो हमने करा हुआ था ना, 4 वाला, ये मैं बना देती हूँ, ये वाला तुम लोग बना देना। क्या करा था, 4 0 2 2 और 0 और 4, ये हमने करा हुआ था। इसका रेखा कैसे बना था, एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ था, इसको मिला देते हैं। दूसरा वाला तुम लोग खुद करोगे और मुझे बताओगे ये दोनों रेखाओं का जो ग्राफ है वो कितनी जगह मिल रहा है, दोनों रेखाएं जो है वो कितनी जगह मिल रही है और इनका हल कितना होगा। ट्राई ट्राई करो कितने हल होते हैं। ऊपर वाला मैंने बना दिया है बच्चे, नीचे वाला ट्राई करना है तुमको। अगर मैं इसका हल आपको बताऊं तो ये 0,2 और 1 और 1 और 2 और 0, ये आपके होंगे। आप अभी ग्राफ भी बना सकते हो, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। राइट बचा, जल्दी से बताओ कितने हल होंगे इसके। हल कैसे बताते हैं, अगर वो एक बिंदु पर मिल रहा है एक हल होंगे, मिलेंगे ही नहीं, समांतर रेखाएं बन रही हैं तो 0 हल होता है, और अगर एक के ऊपर एक बन रही है तो वो आपकी क्या होता है, उसके अनेक हल।
नहीं, अनेक। देखो अगर हम ये वाला देखें तो कितना है हमारा 2,0, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, और 1,0 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अभी इसमें रेखा बना दो। संपाति। क्या बचा? संपाति है ना मैम ये? नहीं है, कहाँ संपाती है, ये दोनों तो आपस में मिल ही नहीं रही है, समांतर है बच्चे ये। देखो ये कहीं भी मिलेंगी क्या, ये आपस में हमेशा बराबर की दूरी पे है, और जो हमेशा बराबर की दूरी पे रहती है उसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। ये दोनों आपस में संपाति कहीं भी किसे नहीं कहते हैं? मिलेंगे। हाँ बच्चे, संपाति किसे कहते हैं फिर मैम? संपाती कहते हैं बच्चे एक के ऊपर एक, लाइक ऐसे अगर ये बन रहा है और इसी के ऊपर एक और रेखा बन रही है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये समांतर रेखा है बच्चे, ये आप नाम से याद रख सकते हो, समांतर मतलब समान अंतर। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो कि आपकी समान अंतर रखती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो अभी ये देखो, ये दोनों हमेशा समान दूरी पे, हमें दिख भी रही है ना दोनों कैसी है, पैरेलल है, समांतर है, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, और जब नहीं मिलेंगी तो इसके कितने हल हो जाएंगे? 0 हल होंगे। ठीक है, क्या हल होंगे? 0 हल होंगे इसके। ठीक है, तो हमें बस इतना याद रखना है ग्राफ बनाने के बाद कि हमें ये देखना है कि जो हमारी ग्राफ रेखाएं बन रही हैं वो कितनी जगह मिल रही है, और अगर वो बराबर बराबर की दूरी पर हमें ऐसा दिख रही है तो इसका मतलब वो नहीं मिलेंगे और उनका कोई भी हल नहीं होगा। ओके, चलो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका बनाओ। ये वाला तो हमें पता ही है, इसका तुम लोगों को ट्राई करना है। मैं आपको तभी कोऑर्डिनेट बता देती हूँ, आराम से आप कर लोगे। ये आपका 0,4, 2,2, और ये क्या बनेगा यहाँ 4,0। तो इसकी रेखा कैसी बनेगी? इस तरह से बनेगी इसकी। ओके, ये बनेगी इसका। अभी यहाँ देखो, इसका हमें क्या करना है, इसका अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रख, इसको देखो सॉल्व करना पड़ेगा। 2x अभी ऐसे नहीं रखना, जब हमें कैसा लगे कि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम y या x की जगह पर क्या रख लो, 1 रख, मान लो यहाँ पर 1 रख लो, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2y, और यहाँ पर कितना आ मैम जाएगा 2 3 8। हाँ 4 हाँ, 2 तो ये 4। कितना हो जाएगा बच्चा, 8 में से 2 जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2y, और ये 6, और y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो एक तो आपका क्या आ गया बच्चा, 1,3 आ गया। ठीक, अभी 0 0 वाला तो निकाल ही सकते हो, x 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2, 4 आ जाएगा। सेम हमारा वैसे है कि अगर हमने इसको रखा तो ये 4 आ गया, उल्टा करेंगे तो वह भी वही आ जाएगा, जैसे ये क्या है 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, 4 आ जाएगा। अभी चलो, अभी हमने ये बता दिया, अभी तुम लोग जल्दी से इसका रेखा बनाओ और बताओ इसके कितने हल होंगे। मैं दोबारा बताती हूँ, अगर ग्राफ रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होता है, और अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है मतलब वो बिल्कुल समांतर होती है, कहीं नहीं मिलती, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि उसके एक भी हल नहीं होगा, 0 हल होगा। और अगर वो एक से ज्यादा बिंदुओं पे मिल रही है तो उनको हम कहते हैं कि अनेक हल होते हैं। राइट बचाओ। मैम अनेक हल है। ओके वेरी गुड, बाकी बचे? बचे जल्दी से आंसर करो। ओके, चलो देखते हैं। देखो क्या क्या बिंदु है, वे नीले से लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या है 4,0, 4,0 ये हुआ,
और 0,4 ये वाला बिंदु और 1,3। 1,3 का मतलब क्या बचा, ये आपका एक रहा, सॉरी ये एक रहा आपका, ये आपका क्या रहा 3, मतलब ये वाला। तो हमें इनको मिलाना, और जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारी रेखा कैसी बनेगी, हमारी रेखा इसी तरह बनेगी जो कि इससे होकर जाएगी, मतलब ये पूरी वही रेखा है, इसी पे बन रही है, हम थोड़ा इधर उधर बना रहे हैं ताकि दिखे। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर बन रही है ना बच्चा, इनको कहते हैं संपाती रेखा। और जब हमारा ग्राफ संपाती होता है तो इसका मतलब होगा उसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हम ग्राफ देख के बता सकते हैं बच्चा, यहाँ पर देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका x प्लस वाई की भी है, 2x प्लस 2y की भी है। ये हमारा अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो वो संपाती रेखाएं होती हैं, और ऐसे संपाती रेखाओं के अनेक हल हो सकते हैं। ये सारे जो बिंदु है बच्चा, ये सारे क्या है, सॉरी ये सारे जो बिंदु हमने यहाँ पर दे रखे हैं वो क्या है, हल है। तो कितने भी बिंदु बना लो तो वो आपका क्या हो जाएगा, उतने ही हल हो जाएंगे। अनेक हल कह सकते हो, अनगिनत हल कह सकते हो, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चा, मैम मुझे प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन समझा दो। कौन सा?